अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगी। इसके अलावा एक टर्म पोर्टफोलियो भी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इस टर्म का भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसी वीडियो में दूंगी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपको एक छोटा सा मुझे मैसेज देना है कि अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट का वर्ड आज के दौर में कौन नहीं जानता, तकरीबन सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब भी किसी ने अपनी सेविंग को इंक्रीज़ करना है। सेविंग कब होती है? जब भी आप अपने सारे एक्सपेंस बेयर कर लेते हो, कोई भी आपने टैक्स पे करना है वो भी टैक्स अदा हो गए हैं और जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं आपकी वो सारी अदा हो गई हैं। उसके बाद जो डिस्पोजेबल इनकम आपके पास रह जाती है, तो ऐसी इनकम जो लास्ट में रह जाती है जिसको कहीं और यूज़ नहीं करना, आपको पता है ये सेविंग है। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि जो उसके पास सेविंग अमाउंट्स है उसको कहीं ऐसी जगह यूटिलाइज़ करे, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करे कि वो अमाउंट उतनी ना रहे, उससे थोड़ी बढ़ जाए, या तो वो अमाउंट डबल हो जाए या फिर उससे कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हो उस अमाउंट में। क्योंकि अगर आपका पैसा रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाएगी। क्योंकि आज जो 1000 की वैल्यू है, अगले 5 साल बाद 1000 की वो वैल्यू नहीं रहेगी। जो चीज़ें आज 1000 में आ रही हैं वो आगे से अगले 5 सालों में वो चीज़ उतने की नहीं आएगी। तो वैल्यू खुद ब खुद आपको पता है कि डिक्रीज़ कर रही है। तो इसीलिए हर बंदा सोचता है कि जो उसके पास सेविंग है, जो अमाउंट उसके पास रखी हुई है, उसको किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करे कि फ्यूचर में उससे प्रॉफिट जनरेट हो। और इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने कोई एफर्ट नहीं करनी, आपने जस्ट अपना पैसा ही लगाना है, लेकिन सोच समझ कर, और उसी पैसे से आपने फिर से इनकम जनरेट करनी है। जैसे आप देखते हैं कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप पूरे मंथ में काम करते हो और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलती है जिसे सैलरी कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपने फुल एफर्ट करनी है, अपना माइंड भी यूटिलाइज करना है और उसके बाद आपको एट द एंड प्रॉफिट मिलता है, तो उसको कहा जाता है कि प्रॉफिट है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। इसमें आपने अपने डिस्पोजेबल इनकम को, अपनी सेविंग्स को मज़ीद इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ करना होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं होती, इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, पूरी डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है और फिर अपने आप को इस काबिल बनाना होता है कि आप अब जो करने जा रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट करने लगे हो आप, तो अब आपको पूरी श्योरिटी है कि आपने बिल्कुल सही जगह पर इन्वेस्टमेंट किया। और इसीलिए ही ये इन्वेस्टमेंट का सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट की स्टडी के बाद ही एक इन्वेस्टर बनते हैं। कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको बेनिफिट होता है, तो वो ऐसे नहीं कर देते, स्टडी के बाद ही उनके पास नॉलेज होता है। और इन्वेस्टमेंट की स्टडी के बाद ही एक इन्वेस्टर को इस बारे में पता चलता है कि उसके पास इस वक्त कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको वो अवेल कर सकता है, और कहाँ पे उसको किस ऑप्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर कम करना चाहिए। प्रॉपर वो एनालिसिस करने के काबिल होता है। और वो इन्वेस्टर जब ही उस काबिल होगा जब उसने इन्वेस्टमेंट की स्टडी की है पूरी। तो इन्वेस्टमेंट का जो पूरा प्रोसेस है जिसको स्टडी किया जाता है, इसे ही इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाती है। तो इन्वेस्टमेंट या तो फाइनेंशियल एसेट्स में की जाती है या फिर रियल एसेट्स में होती है, और रियल एसेट्स का मतलब होता है टेंजिबल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं पेपर डॉक्यूमेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जिसके थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे किसी भी कंपनी में आपने या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट्स वो इशू करेंगे, तो उस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। और रियल एसेट्स यानी टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जो कि टेंजिबल फॉर्म में है। ठीक है, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है ना, इनके थ्रू भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमें आज लग रहा है कि फ्यूचर में गोल्ड की, जैसे अभी भी गोल्ड की प्राइस बढ़ती ही जा रही है, तो अगर आप गोल्ड में आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड परचेज कर लेते हैं, तो ये आप एक अच्छा डिसीजन लेते हैं कि फ्यूचर में उसकी प्राइसेस हाई हो जाएंगी, लेकिन आपके लिए वो बेनिफिट होगा। और जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कि वो इजीली ट्रेडेबल हैं,
आसानी से वो तमाम सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेड हो सकती हैं, उसको कहा जाता है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं। तो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो फाइनेंशियल एसेट्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं और रियल एसेट्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं, और फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपके पास बॉन्ड है, वो एक गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है ना, तो आपके पास एक बॉन्ड है, आप उसको आगे जाते हैं कहीं पे कुछ चीज़ परचेज करते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप वो बॉन्ड किसी को देते हैं, तो वो बॉन्ड इजीली एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि वो एक मार्केटेबल सिक्योरिटी है, एक गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है और हर एक बंदे का ट्रस्ट है और इजीली कैश में कन्वर्ट भी हो जाएगा, तो इसीलिए वो कोई भी बंदा आराम से ले लेगा। तो इसी तरह से ये इनको कहा जाता है कि फाइनेंशियल एसेट्स हैं, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये एक लीगल एविडेंस है। इसी तरह से अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई शेयर परचेज करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो सकती हैं, कोई कॉरपोरेशन है, तो वो उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई तो एक डॉक्यूमेंट देगी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इशू करेगी, एक प्रूफ होगा वो आपके पास कि आपने उस कंपनी के पर्टिकुलर शेयर्स खरीदे हैं, तो वही एक फाइनेंशियल एसेट्स कहलाता है। अब यहाँ पर मैं एक टर्म पोर्टफोलियो के बारे में आपको बताती हूँ कि पोर्टफोलियो का मतलब होता है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी आपने कितनी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है और उन सिक्योरिटीज़ के साथ कितना रिस्क इन्वॉल्व है और उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। और हर इन्वेस्टर की ये कोशिश होती है कि उसको रिस्क कम से कम ही बेयर करना पड़े और रिटर्न ज़्यादा हो, तो इसीलिए एक इन्वेस्टर बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि एक इन्वेस्टर ने कितनी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं बहुत ही एक सिंपल सी यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि आपके पास 10 या 12 अंडे मौजूद हैं, आप उन सब अंडों को एक ही बास्केट में अगर डाल देते हैं और वो बास्केट अगर गिरकर टूट जाती है तो उसमें से तमाम अंडे भी टूट जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगर आप उन्हीं एग्स की डाइवर्सिफिकेशन कर देते, डिफरेंट बास्केट्स में आप थोड़े थोड़े करके रखते, तो एक बास्केट के टूट जाने से आपको इतना नुकसान ना होता। आपको पता होता कि आपने डाइवर्सिफिकेशन की हुई है, बहुत ही रैशनल वे में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का मतलब भी यही होता है कि डिफरेंट आपके पास सिक्योरिटीज़ होती हैं। जैसे एक बंदा है, एक इन्वेस्टर है और उसने कुछ शेयर्स परचेज़ कर लिए हैं, समझे 100 शेयर्स उसने परचेज़ किए हैं किसी कंपनी के, और कुछ उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, कुछ उसने म्यूनसिपल बॉन्ड्स परचेज़ किए हैं, तो डिफरेंट उसने सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है। अगर उसको नुकसान भी हो जाता है तो वो नुकसान उसे किसी एक सिक्योरिटी के लिए होगा ना। जैसे जिस कंपनी के उसने शेयर्स परचेज किए थे, हो सकता है वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, वो पे ही नहीं कर सकती, अब किसी को ना डिविडेंड दे सकती है ना प्रॉफिट देगी, वो कुछ नहीं कर सकती, तो आपको शेयर्स के थ्रू ही नुकसान होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको बॉन्ड से भी नुकसान होने लगा है, फंड्स जो आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे वहाँ से भी नुकसान हो रहा है, आपको सिर्फ एक जगह से नुकसान हो रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो भी यही होता है कि आपने कितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपने सोच समझकर डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करना है, ना कि एक ही जगह पर आकर आप इन्वेस्ट कर दें कि आपको नुकसान होगा तो आपका तमाम पैसा डूब जाएगा। जहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट को इतना डिटेल से देखा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो हम वहाँ पे ये भी देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। तो इन्वेस्टर इसलिए इन्वेस्ट करता है जब वो अपनी परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करना चाहता है कि वो जो उसका दिल चाह रहा है वो ख़रीद सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे होंगे, उसके पास इनकम सोर्सेज होंगे, तो वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें परचेज़ कर सकता है। इसके अलावा वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, या फिर किसी ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है कि उसका प्रॉफिट या फिर जो इंटरेस्ट उसको मिलना है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे मिले। इसके अलावा जो कैपिटल की डेफिशिएंसी है, जो पैसों की कमी होती जा रही है, जो वैल्यू उसकी डिक्रीज़ हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, या फिर एक्स्ट्रा सेविंग करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये पर्पज़ होते हैं जिसलिए इन्वेस्टमेंट होती है। इन शॉर्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसका मतलब यही होता है कि जो आपके पास पैसा अवेलेबल है उसी को ही दोबारा से इन्वेस्ट करके मज़ीद रीजनरेट करना है इनकम को, तो इसे कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था इन्वेस्टमेंट का, और बीच में पोर्टफोलियो को भी हमने देखा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो से तो आप वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।